मत मत बजाओ, तुम हो ही नहीं मुक्त। तुम कैसे बजाओगे? बजेगी नहीं ताली तुमसे। मुक्त कौन है? जब प्राण निकले तो मुस्कुराते हुए, संसार याद ना आए, बेटा नहीं है कि बहू नहीं है कि ये फलाना नहीं है, ढिमका नहीं, कोई हो न हो, मेरा कृष्ण है। राजा खटवांग ने एक क्षण में अपनी मुक्ति इसलिए कर ली क्योंकि उन्होंने संसार से अपने आप को कट ऑफ किया, भगवान के चरणों में चित्त को लगा दी, उसकी मुक्ति हो। बोले महाराज बड़ी कृपा, अब तो आप श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर दीजिए। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की, भागवत कथा। जन्मादेश्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्सुराट् तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उस परम सत्य को हम बार बार नमन करते हैं। फिर भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन, विराट स्वरूप का वर्णन। जो लोग ये कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, वो गलत है। ये जो मां गंगा बह रही हैं, ऐसी तमाम नदियां बह रही हैं, ये नदियां विराट रूप। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, और जो सबसे नीचे है पाताल, वो क्या है? वो भगवान का चरण का तल है। हम कहते पाताल, तो वो क्या है? भगवान विराट के चरण का तल है। पा माने पैर, तल माने पाताल। ताल कहते हैं लेकिन है वो पातल। तो पातल का मतलब है भगवान के श्री चरण का तल। तो सबसे जो नीचे पृथ्वी के लोक है वो पाताल है, वो भगवान के चरण का तल है, नीचे का तल है। और जो ऊपर 7 लोक हैं वो भगवान के कटी के ऊपर के अंग हैं। इंद्रादि देवता जो हैं वो भुजाएं हैं। यमराज भगवान विराट की दाढ़ है। जब भी आप किसी चीज को, कठिन चीज को दबाते हैं तो किससे दबाते हैं? जोर से बोलो। और भगवान की दाढ़ ही हर मनुष्य को दबाई जा रही, जड़ हो चैतन्य हो सबको चबाई जा रही है। वो कौन है? भगवान श्री यमराज। वो भगवान। और ये चंद्र सूर्य, ये भगवान के नेत्र हैं। आप सूर्य का दर्शन नित्य करते हो, क्या आप भगवान को नहीं देखते हो? तुम्हारी आंख को कोई देखे और कहे मैंने आपको नहीं देखा, तो ये बात सही है कि झूठ है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा नेत्र देखा है ना उसने, तो तुमको देख लिया। तो सूर्य भगवान का जब दर्शन आप करते हो तो भगवान का नेत्र है। और ये जो आकाश दिख रहा है नीला नीला, ये क्या है? ये भगवान की नाभि सरोवर है। हमारा शरीर कितना लंबा चौड़ा है, नाभि कितनी छोटी है। तो ये जो आकाश भूमंडल में आपको दिख रहा है, आकाश मंडल में, वो भगवान की नाभि है। तो आकाश का दर्शन किया आपने, नाभि दर्शन कर लिया। और ये जो नदियां आपको बहती हुई दिख रही हैं, ये भगवान की नाड़ियां हैं। क्या हैं? नाड़ियां हैं। और ये जो पर्वत शिखर दिख रहे हैं यहां पर हिमालय में, चारों तरफ पर्वत पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। और ये जो वृक्षावली दिखाई हो रही, दृष्टिगोचर हो रही वृक्षावली, ये वृक्षावली क्या है? ये वृक्षावली क्या है? रोम है भगवान के। इसलिए वृक्ष बेवजह नहीं काटने चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाओ। अपने हर एक जन्मदिन पे एक वृक्ष लगाओ, मैरिज एनिवर्सरी पे एक वृक्ष लगाओ। पति बाहर हो तो पत्नी लगा दे, पत्नी बाहर हो तो पत्नी कहां बाहर होगी? होती हैं आजकल पत्नी, वो भी तो काम करती हैं। तो पत्नी बाहर हो तो पति लगा दे। अपनी माँ का जन्म महोत्सव मनाओ, पिताजी का जन्म महोत्सव मनाओ, एक वृक्ष लगाओ। और वृक्ष लगाओ फल वाले। कौन से? फल वाले वृक्ष लगाओ। गूलर का वृक्ष लगाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, बड़ का वृक्ष लगाओ, नीम का वृक्ष लगाओ, और आम का लगा। हाँ, आम बहुत अच्छे। यहाँ तो आम ही आम है महाराज, लटक रहे हैं। आदमी ना है जितने केहू जगह पे उतने तो आम लटक रहे हैं, यहाँ बहुत आम है। तो ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष हमको लगाना
चाहिए। क्यों? ये भगवान की रोमावली है, तो हमें पृथ्वी का श्रृंगार करना चाहिए। तो बड़ा अद्भुत हो गया, बड़ा आनंद हो गया। बोलो राधे राधे। ये भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन है, बड़ा अद्भुत दर्शन है। फिर भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूपों का भी वर्णन किया गया है। सूक्ष्म भगवान के विषय में कहा गया, अड़ो अड़ियान महितो महियान, संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है और संसार में उनसे सूक्ष्म भी कोई नहीं। वो सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़े हैं, सबसे विशाल है।